हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, परावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युत भंजन क्या होता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। परावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति में क्या रिलेशन होता है। अब बताओ, इंग्लिश में डालूँ हेडिंग या हिंदी में, आप बता दो, जैसे आप कह दो। चलिए मैं हिंदी में डाल देता हूँ हेडिंग, ठीक है। ओके सर, परावैद्युतांक, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। ओके सर, विद्युत, ठीक है, विद्युत प्रवृत्ति में संबंध, ठीक है, विद्युत प्रवृत्ति, ठीक है, में संबंध। ओके, डाल दो जरा हेडिंग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेशन बिटवीन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डालना चाहो इंग्लिश में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया कंप्लीट। तो परावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, कैसे प्रूव किया जाता है, देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आता है, छोड़ लो मत। ये क्वेश्चन छोड़ दिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि ये आते ही आता है हर साल। चलिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे परावैद्युत माध्यम दे रखा है, ध्यान देना है, चाहे परावैद्युत माध्यम बोलो या परावैद्युत पदार्थ बोलो, दोनों चीजें एक होती हैं, कोई बदलाव नहीं है। परावैद्युत माध्यम की जगह आप परावैद्युत पदार्थ ले सकते हो। तो परावैद्युत माध्यम में एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था आपको, जल्दी बताओ ये डी वेक्टर क्या होता है और ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये ई वेक्टर क्या होता है और प्लस के ये पी वेक्टर क्या होता है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारी, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पर डी वेक्टर क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है, ई वेक्टर क्या है, पी वेक्टर क्या है, ये पता होना चाहिए। ये पिछले लेक्चर में मैंने प्रूव करवाया, ना देखा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर देख सकते हो। जल्दी बताओ फास्टली। तो डी वेक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पी वेक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर एंड ई वेक्टर क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युशीलता होती है। चाहो तो लिख सकते हो, जहां लिख सकते हो भाई, एप्सिलॉन नोट लिखूंगा खाली में, ये क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है। ओके सर, समझ में आया। जहां एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। एम राइट। ओके सर, ठीक है भाई, एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युशीलता। आप जानते हो कि जो ये डी वेक्टर है, पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवाया था, वो एप्सिलॉन ई वेक्टर के बराबर होता है। अब आप बोलोगे यार ये सर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट में क्या अंतर है। तो एप्सिलॉन नोट जो होता है वो निर्वात की वैद्युशीलता होती है और जो एप्सिलॉन होता है वो परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता होती है। ध्यान देना, जहां मैं लिख सकता हूं, जहां एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन वो परावैद्युत पदार्थ बोल दो ना, तो खाली परावैद्युत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। परावैद्युत माध्यम बोल दो, परावैद्युत पदार्थ बोल दो, या खाली परावैद्युत रहने दो। तो परावैद्युत माध्यम की, ठीक है, वैद्युशीलता, एम राइट, वैद्युशीलता या पदार्थ की वैद्युशीलता, कोई दिक्कत नहीं है, आप पदार्थ की भी बोल सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए बस कि एप्सिलॉन क्या चीज़ है, ठीक है। ओके अब यहाँ पर क्या है कि डी वेक्टर का मान ये हो गया। बट अगर मैं पी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करूँ ना, तो पी वेक्टर बराबर होता है साइन ई, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन ई वेक्टर। फिर बात वही आ गई कि जहाँ ये साइन ई जो है ना, जहाँ साइन ई जो है, ये जहाँ साइन ई जो है, यही है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि विद्युत प्रवृत्ति। किसकी, माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति है। ये परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति है, ठीक है। ओके, समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। अब आगे क्या करने वाला हूं मैं, अब इस डी वेक्टर की जो ये जो तुम देख रहे हो ना, डी वेक्टर, ये दिख रहा है आप लोगों को। हाँ सर, डी वेक्टर में दिखाई दे रहा, ये मैंने बता दिया डी वेक्टर क्या है। और जो तुम्हें ये पी वेक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, अरे भाई मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, वहाँ ये पी वेक्टर दिखाई दे रहा होगा, डी वेक्टर दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। घबराओ मत, डरो मत, आराम से करो, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो साइन ई क्या है हमारा, विद्युत प्रवृत्ति हो गई, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, डी वेक्टर की वैल्यू यहां लगाओ
और पी वेक्टर की वैल्यू यहाँ लगा दोगे पक्का। सोचने समझने का काम नहीं है यार, अगर कह दे बिछड़ जा तो बिछड़ जा मेरे दोस्त, बस वही वाला काम कर, ना उठा के डी वेक्टर यहाँ लगा दो। चलिए एप्सिलॉन ई वेक्टर, एम राइट, ओके, और एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर, ठीक है, प्लस के पी वेक्टर कहाँ, ये रहा साइन ई एप्सिलॉन नोट और ई वेक्टर, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, यानी कि बहुत इजी टॉपिक बन गया है, कक्षा 5 वाले बच्चों के टॉपिक से भी इजी टॉपिक। अच्छा, कक्षा 5 के बच्चे को एक शेर सुनाऊं आपको, आपकी यादों में हम मर जाएंगे, मरकर भी आपका नाम जुआ पर ले जाएंगे, फिर खुदा को रिश्वत देकर आपको ऊपर बुलाएंगे और दोनों साथ बैठ के कुरकुरे खाएंगे। है कक्षा 5 वाले बच्चों की शायरी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। तो एप्सिलॉन ई वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर प्लस साइन एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। हाँ, कुछ कॉमन मिल रहा है सर, क्या कॉमन मिल रहा है पर ये पता नहीं है क्या मिल रहा है। चलो ले लो फिर कॉमन, जो मन कर रहा है आपको, सर एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर कॉमन मिल रहा है। हाँ, तो कितना रह जाएगा, 1 प्लस के साइन ई यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। इधर मेरे पास कितना है सर, एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। अब ये जो ई वेक्टर है ये दोनों कैंसर मतलब कैंसिल, कट गए, तो ई वेक्टर से ई वेक्टर काट दो, तो कुल मिलेगा हमें अब डाटा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 1 प्लस के साइन ई, ठीक है। अब एक काम और करना है, क्योंकि चुंबकीय यानी कि विद्युत प्रवृत्ति हमें मिल गई, लेकिन अभी हमें परावैद्युतांक तो मिला ही नहीं है। और परावैद्युतांक का फॉर्मूला आपको पता है, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए गुणा वाला उठा के भाग में लेकर आओ, ये सबको पता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1 प्लस के साइन ई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नोट को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, परावैद्युतांक कहते हैं, ये याद कर लो ठीक से, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, इसे कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। जहां पर आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट है, वहां पर आप के रख दो, तो 1 प्लस साइन ई, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है, के बराबर 1 प्लस के साइन ई। अब आप बताओ कि यही क्या है, दिस इज ए रिलेशन बिटवीन, लिख सकते हो आप, मैं इंग्लिश में दूँ आज, दिस इज ए, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, दिस इज ए रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक ठीक है, कांस्टेंट एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये आ गया। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन, आर छोटा बना लो, दिस इज ए रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये संबंध पूछा जाता है आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे 5 नंबर का आए शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी नंबर के भी आए ना, या 10 का आए, पर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है। हाँ, एक चीज़ और, इसके साथ में एक चीज़ और मिला देता है कि परावैद्युतांक की परिभाषा सुनाओ बेटा जरा, क्या होती है ये जो तुम्हारे बार बार एक शब्द आ रहा है ना, परावैद्युतांक, ये जो बार बार एक वर्ड आ रहा है परावैद्युतांक, ये क्या बवाल है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हेडिंग में पहले अक्षर सब बड़े बनते हैं, ऑफ एन का की के को छोड़ के, बाकी सारे अक्षर बड़े बनेंगे, ध्यान देना। हेडिंग में वरना नंबर काट भी सकता है टीचर, आप कुछ नहीं कर सकते। परावैद्युतांक, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा है, आप बोल सकते हो कि जहां मैंने ये लिखा ना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो निर्वात की, ध्यान देना, निर्वात यानी कि पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अच्छा, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक या किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक आवेश पर माध्यम के प्रभाव को व्यक्त करता है। यह संधारित्र की धारिता पर, ठीक है, यह संधारित्र की, जैसे कि संधारित्र कंडेंसर आपने पढ़ा है, कंडेंसर की प्लेटों के बीच में अगर आप परावैद्युत पदार्थ रख दो
तो धारिता जो होती है वो k गुना बढ़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख पाता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास परिभाषा है कि पदार्थ की वैद्युतशीलता, ध्यान देना, पदार्थ की वैद्युतशीलता, ठीक है सर, पदार्थ की वैद्युतशीलता, ओके 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 ओके, पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, तथा निर्वात की, हाँ निर्वात की वैद्युतशीलता, पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, वैद्युतशीलता, ठीक है, के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, के अनुपात को, पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। सिंपल सी बात है, परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ओके ओके ओके, इसे शो करते हैं हम काय से, के से, इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं। अब आप चाहो तो के का फॉर्मूला लिख सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा होगा क्योंकि नीचे काफ़ी हो गया तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पदार्थ की चुंबक, पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। है कितना इजी टॉपिक, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसको इरेज करते हैं। कर दिया आपने, ठीक है, चलो इतना ईजी टॉपिक है यार, ये कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है, सबसे सिंपल, 2 रुपये के ईजी से भी ईजी, 2 रुपये के ईजी से भी ईजी, वो ईजी होता है और ये होता है ईजी, ठीक है। चलो देख लेते हैं आगे। ओके, मैंने क्या बोला कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक आवेश पर माध्यम के प्रभाव को व्यक्त करता है, ये इसका मेन पॉइंट होता है, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, किसी परावैद्युत पदार्थ बोल दो या माध्यम बोल दो या खाली परावैद्युत रहने दो, किसी परावैद्युत माध्यम का, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम का कौन सा तांक, परावैद्युतांक, ठीक है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, ओके, यानी किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो आवेश पर, ठीक है, माध्यम के प्रभाव को व्यक्त करता है, प्रभाव को व्यक्त करता है, ठीक है, व्यक्त करता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, बड़ा स्पेशल पॉइंट है, सेकंड ध्यान देना है। तो ये जो होता है वो संधारित्र की धारिता पर माध्यम के प्रभाव की माप होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, यानी कि यह है संधारित्र की धारिता पर, एक लाइन ये भी लिख दो, यह है संधारित्र की धारिता पर, यह संधारित्र की धारिता पर, ठीक है, यह संधारित्र की धारिता मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, यह संधारित्र की धारिता पर, ठीक है, माध्यम के प्रभाव की माप है, माध्यम के प्रभाव की माप है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, माप है, बहुत शॉर्ट कर दिया मैंने। अर्थात आप लिख सकते हो कि प्लेट, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, ये भी लिख सकते हो आप, क्यों बढ़ जाती है, ये सब कंडेंसर में होता है, बाद में देख लेंगे इसको। तो यह संधारित्र की धारिता पर माध्यम के प्रभाव की माप है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, परावैद्युतांक का कोई मात्रक होता है, जल्दी बताओ, आप खुद बताओ, मुझे पता नहीं है, आप बताओ कि परावैद्युतांक का यार ये मात्रक होना चाहिए, और होना भी चाहिए हैं, और होता भी है, पर नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, ये देखो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक दोनों के सेम है, दोनों के दोनों मात्रक कट जाएंगे तो के का कोई मात्रक नहीं आता, यानी कि ये क्या है, बीमाहीन राशि है, यह है, इसकी कोई बीमा भी नहीं होती, ये बीमाहीन राशि है, ये बीमाहीन राशि है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। तो परावैद्युत माध्यम जो होता है ना वो कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो परावैद्युत माध्यम बोलो, परावैद्युत पदार्थ बोलो, विद्युत रोधी बोलो, कुचालक बोलो, अचालक बोलो, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में यानी कि कुचालक को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और कुचालक क्या होते हैं ये आप सबको पता है, और ज़्यादा मुझे बताना है नहीं इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, एक चीज़ और पूछता है आपसे, परावैद्युत ब्रेकडाउन यानी कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, परावैद्युत भंजन, ठीक है, परावैद्युत भंजन यानी कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये भी आपसे पूछ लेता पेपर में कभी कभी। चलिए, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है,
जल्दी बताओ बेटा, दिमाग लगाओ से करके और बताओ क्या होता है। देखो मान लो मेरे पास ये एक परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, हाँ ठीक है। जब मैं इस पर बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करूँगा, यानी कि मेरे पास ये क्या एक परावैद्युत पदार्थ है और मैंने इस पर क्या कर दिया, बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये परावैद्युत पदार्थ होता है ये विद्युत रोधी का कार्य नहीं करता, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाता, खराब हो जाता, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं। भंजन का मतलब यही होता है ब्रेक डाउन हो जाना, ख़राब हो जाना, है भाई, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर क्या काम है, अगर परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत अधिक कर दिया जाए तो परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो विद्युत रोधी नहीं रहता, अर्थात क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, एक छोटी सी डेफिनेशन आराम से याद कर लोगे तुम। ये भी मैं लिखवा दे रहा हूँ कि जब परावैद्युत, ध्यान देना, जब परावैद्युत, ओके सर ओके, जब परावैद्युत माध्यम पर या परावैद्युत पदार्थ बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ परावैद्युत रह दो, चलो, जब परावैद्युत पर आरोपित, ठीक है, जब परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, का मान बहुत अधिक होता है। का मान कैसा होता है बेटे, बहुत अधिक होता है, ठीक है, का मान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। लाइन पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, सेवर के इस लाइन पे, जब परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान बहुत अधिक होता है, तो जब परावैद्युत होता है, ये परावैद्युत पदार्थ होता है परावैद्युत, ठीक है, विद्युत रोधी नहीं होता, विद्युत रोधी नहीं रहता, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को ये नहीं रोकता। तो यह है, तो परावैद्युत विद्युत रोधी नहीं रहता है, नहीं रहता है, बल्कि यह है पूर्णता, ध्यान देना, जबकि यह पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। जब ये खराब हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है ये विद्युत रोधी नहीं रहता, विद्युत को रोकने का काम नहीं करता, ठीक है। यह पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है, यह पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, यह पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई, इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं, ठीक है, परावैद्युत भंजन कहते हैं, भंजन कहते हैं। एक सिंपल सी घटना जिसे आप आसानी से कवर कर लो, एक सिंपल सा टॉपिक, बहुत छोटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसे आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो है, हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध पढ़ा, परावैद्युतांक क्या होता है वो पढ़ लिया, और दूसरा पॉइंट हमारा कि परावैद्युत भंजन क्या होता है वो पढ़ लिया। अब अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे तो यहीं से पूछेगा। हाँ, एक टॉपिक और पढ़ लेना आपको, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर आपको, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।